This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। और कल के दिन जिस तरीके का मार्केट में मोमेंटम था, फ्रेश डाटा आने के बाद दोस्तों पता चल चुका है कि लड़ाई कल के दिन बड़े खिलाड़ी के साथ ही था और बड़े खिलाड़ी एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। और डाटा भी दोस्तों उस तरीके से आया है, दिमाग घुमा देने वाला डाटा। आज का एक्सपायरी उतना ही इंटरेस्टिंग होगा और रिटेलर को साइड रख चुके हैं भाई, दोनों खिलाड़ी आपस में लड़ेंगे। बस मैं यही कहूंगा दोस्तों, अगर आप मार्केट शुरू होने से पहले मेरे जो लर्निंग के लिए टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं दोस्तों, उस लिंक को क्लिक करके सबसे पहले आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कल के दिन मतलब रिकॉर्ड क्रिएट वाला डे था। सबसे पहले तो जैसे जैसे कल के दिन 954 पे मैंने कहा था निफ्टी का फाइनल सपोर्ट 25,100, बैंक निफ्टी का 957 पे ही कह दिया था फाइनल सपोर्ट 59,000 रहने वाला है। क्लियरली कहा था इन एवरी लेवल कॉल राइटर एक्टिव एंड दे ट्राई टू पुश मार्केट डाउन बोल के। उसके बाद हुआ क्या, जो दोस्तों कल के दिन मैंने सपोर्ट लेवल दिया था पूरा आपको बता दिया था इसके नीचे मार्केट जाने वाला है। जब टूटा 25,100, अगर आप देखोगे दोस्तों 10:25 पे 170 पॉइंट मिला है। एंड देन जब 59,000 का सपोर्ट टूटा तो 700 पॉइंट बैंक निफ्टी फॉल किया है। और आज के दिन तो जो बड़े खिलाड़ी हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। और मेरे भाई मार्केट खुलने से पहले अगर आपको प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तब भी आप मैसेज कर सकते हैं। कल के दिन 920 पॉइंट मिला था, दिन के फिफ्थ कैंडल पे हमने बैंक निफ्टी का पुट को पकड़ा था। और उसके बाद जो हुआ 540 से वो 1460 रिकॉर्ड बना था दोस्तों कल के दिन, जिस तरीके से गया था, मोमेंटम दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कल के दिन का प्रेडिक्शन तो परफेक्ट गया था, आज के दिन भी उसी हिसाब से जाएं। मैं यही दोस्तों सोच के हमेशा अपना 100% देता हूं कि हमेशा सही जाएं बोल के। तो सबसे पहले अगर आपने कुछ भी होल्ड किया है बाय द वे तो अभी का भी कमेंट कर लीजिए। और देखो यार, मैं थोड़ा उदास हूं क्योंकि 300 लाइक नहीं हो रहा है, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। एक बार ही हुआ था, लेकिन कल के दिन 4 लाइक से बचा। तो आज के दिन यार कर ही दो, मतलब बात खत्म करते हैं यहाँ पे। 300 लाइक होना ही चाहिए दोस्तों। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि पिछले 3 हफ्ते से मैं सही एनालिसिस दे रहा हूं आपको। तो चलिए वर्ल्ड मार्केट से शुरू करते हैं। वर्ल्ड मार्केट वगैरह अगर आप देखोगे दोस्तों, डाउ जोन्स वगैरह कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े पॉजिटिव हैं, 117 पॉइंट समथिंग यूएस मार्केट वगैरह एंड नेस्डेक वगैरह 269 पॉइंट, तो पॉजिटिव नोट पे कहीं ना कहीं दोस्तों हैं। यूरोपियन मार्केट वगैरह भी थोड़े थोड़े पॉजिटिव हैं। एंड गिफ्ट निफ्टी आज के दिन गैप अप का चांस 122 पॉइंट का दोस्तों कहीं ना कहीं गैप अप शो हो रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी भी गैप अप शो हो रहा है, उसका चार्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा आज के दिन ओपनिंग कहां पे हो सकता है। और एशियन मार्केट वगैरह भी अगर आप देखोगे दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े ग्रीन है। तो सेंटीमेंट तो भाई बुलिश की तरह, मतलब वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट में कह रहा हूं बुलिश है। अब कल के दिन का फ्रेश डाटा यहां से चालू करते हैं भाई। इस केस मार्केट में दोस्तों 1787 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं। थोड़ा कम सेलिंग है, अगर आप पिछले दिन को देखोगे तो देखिए बहुत बड़ा बड़ा सेलिंग कर रहे थे एफआईआई। तो अपना सेलिंग थोड़ा सा एफआईआई केस मार्केट में कम किए हैं, बट स्टिल क्लियरली सेलिंग में है। तो सेंटिमेंट एफआईआई की तरफ से तो भाई सेलिंग बन रहा है। अब चलते हैं सीधे पॉइंट पे आते हैं। मैं वो फाइनल वर्डिक्ट वगैरह जो पहले दिखाता हूँ वो मैं आज के दिन स्किप कर दिया, सीधे मतलब पूरा इन डेप्थ घुसते हैं डायरेक्ट भाई, तब मजा आएगा। और आज के दिन जैसे मैंने कहा, दो कहीं ना कहीं बड़े खिलाड़ी आपस में लड़ेंगे, वो आपको अभी पता चलेगा। और हाँ, बाय द वे, अगर आपने मार्केट खुलने से पहले सेंसेक्स का जो एक्सपायरी स्पेशल एनालिसिस है और टेक्निकल एनालिसिस बैंक निफ्टी का नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि यार ये जो डाटा हम डिकोड करेंगे अभी, आप ऐसे ही नहीं कि भाई देखिए, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, कल के दिन में 5 मिनट दिया था, आज मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। कल मतलब कहा था मैं कि भाई जो लोग तुक्का मारने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं कि मैं देख लेता हूँ पहला, कल के दिन जैसे मैंने कहा ब्रूटल नीचे और 12 बजे थोड़ा ऊपर, तो खुलते ही पुट बाय कर लो, 12 बजे बजते ही कॉल बाय कर लो। ऐसे काम नहीं होता भाई, आप चले जाइए अभी भी, क्योंकि बुरा लगता है मुझे बाद में अगर प्राइस एक्शन ही ऐसे नहीं हुआ फिर भी लोग बोलते हैं कि गलत हो गया बोल के। बट कल के दिन ने, उसके पिछले दिन पहला आप मैंने डाउन कहा था 12 बजे के बाद, अब कहा था, बट पहला आप तो पूरा ब्रूटल गिरा, वो तो फायदा सबने उठाया। 12 बजे के बाद पॉजिटिव प्राइस एक्शन नहीं दिखा, फिर भी 2-3 कमेंट आए थे कि नहीं आपने कहा था 12 बजे के बाद ऊपर तो हमने कॉल खरीद लिया। तो भाई आप यहाँ पे तुक्का मारने आ रहे हो, इसको मतलब ट्रेडिंग कहते ही नहीं है, इसे ट्रेडिंग होता ही नहीं है। और इतना आसान होता दोस्तों, डाटा देख के कॉल पुट बाय ऐसे कर लेते तो सब पैसा कमा लेते। ऐसा कुछ भी नहीं होता ट्रेडिंग, सीधी बात है। प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस प्लस इसको जब दोनों मिलाएंगे, प्लस रिस्क रिवार्ड प्लस डिसिप्लिन, इतना सब कुछ होने के बाद मार्केट हमें कुछ देता है, इतना आसान नहीं है। तो
इस तुक्का मतलब मारने वाले लोगों को तो मैं कहता हूं भाई मेरे चैनल छोड़ के आप जा सकते हैं। जो लोग सीरियस हैं वो लोग देखिए। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों, डेली बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन एफ आई आई। कल के दिन एफ आई आई क्या करके गए हैं? 21 जनवरी वेडनेसडे नेट में बियरिश हैं दोस्तों। इंडेक्स ऑप्शन पे एफ आई आई कहीं ना कहीं कल के दिन नेट में बियरिश हैं। अब कैसे बियरिश हैं? एफ आई आई कॉल चेंज अगर आप देखोगे साइड में लिखा हुआ है -56,541 कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एफ आई आई 56,541 कॉन्ट्रैक्ट कॉल को सेल किए हैं। एंड देन जो पुट को दोस्तों एफ आई आई भी पुट को सेल किए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कितना? एफ आई आई पुट चेंज -1757 कॉन्ट्रैक्ट। तो कहां कॉल और कहां पुट, कहां एफ आई आई इस कॉल को दोस्तों कल के दिन अगर आप देखोगे 56,541 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए हैं और पुट को थोड़ा सा बस सेल किए, वो भी 1700 कॉन्ट्रैक्ट। तो क्लियर हो गया दोस्तों, यानी कि एफ आई आई कल के दिन कॉल को ज्यादा सेल करके गए हैं, यानी कि ऑप्शन में तो एफ आई आई का व्यू बन रहा है कि भाई हम मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। अब चलते हैं कि एफ आई आई फ्यूचर में क्या किए हैं। डेली एफ आई आई बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट रहता है वहां पे कल के दिन एफ आई आई को अगर आप देखोगे 21 जनवरी वेडनेसडे के दिन एफ आई आई निफ्टी फ्यूचर, एफ आई आई निफ्टी फ्यूचर पे दोस्तों 1700 लाइक वन हाँ सॉरी मैं 1000 बोल रहा हूँ, 177 करोड़ का दोस्तों कहीं ना कहीं मतलब बाय करके गए एफ आई आई इंडेक्स फ्यूचर में, वो भी निफ्टी में खास करके, यानी कि एफ आई आई निफ्टी फ्यूचर में 1077 करोड़ का 177 करोड़ का कहीं ना कहीं दोस्तों बाइंग करके गए हैं। और एफ आई आई बैंक निफ्टी फ्यूचर पे अगर आप देखोगे -647 करोड़ का 647 करोड़ का दोस्तों कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी फ्यूचर में एफ आई आई सेल करके गए हैं। और एफ आई आई अदर इंडेक्स फ्यूचर अगर आप देखोगे तो भाई 100 करोड़ ही पकड़ लो सेलिंग करके गए हैं, -99 करोड़ लिखा है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे दोस्तों एफ आई आई इंडेक्स ऑप्शन पे सेल साइड में है, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉल ज्यादा सेल किए हैं तो मार्केट उनको मतलब लग रहा है कि भाई मैं नीचे लेके जाऊंगा। एंड देन एफ आई आई इंडेक्स फ्यूचर सेगमेंट में अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी फ्यूचर तगड़ा सेलिंग किए हैं दोस्तों एफ आई आई, मतलब भाई 647 करोड़ का सेलिंग किए हैं एफ आई आई बैंक निफ्टी फ्यूचर में। मतलब बैंक निफ्टी को कल के दिन जैसे दबा दिए थे ना भाई, हालत खराब कर दिए थे, उस मूड में फिर से गए हैं भाई आज बैंक निफ्टी फ्यूचर में 647 करोड़ का सेलिंग। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि निफ्टी में बाय कर लिया 177 करोड़ का और अदर इंडेक्स फ्यूचर में 100 करोड़ का। तो एफ आई का पहले हम चार्ट बना लेते हैं। इंडेक्स ऑप्शन पे क्या है एफ आई पूरा सेलिंग साइड, क्योंकि कॉल अच्छा खासा सेल किए हैं पूरा। इंडेक्स फ्यूचर में क्या है, जो बैंक निफ्टी फ्यूचर और अदर इंडेक्स फ्यूचर में पूरा एफ आई सेल साइड है। सिर्फ निफ्टी फ्यूचर पे एफ आई 177 करोड़ का बाइंग करके गए हैं, यानी कि एफ आई का डाटा बन रहा है दोस्तों 70% सेलिंग साइड एंड 30% कहीं ना कहीं अपसाइड। वो 30% में इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि निफ्टी फ्यूचर बाय करके गए हैं 177 करोड़ का, ठीक ठाक सा नंबर होता है। प्रोस क्या करके गए हैं, मैंने कहा था ना कि दो स्मार्ट मनी एक दूसरे से लड़ेंगे और वो अभी से दिख ही रहा है। अगर आप देखोगे डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, कल के दिन इंडेक्स ऑप्शन पे प्रोस 21 जनवरी वेडनेसडे इंटरेस्टिंग डाटा नेट में इनसेन बुलिस। अगर आप देखोगे प्रोस पूरा बुलिस है नेट में। कैसे भाई, कल के दिन प्रोस कॉल चेंज अगर आप देखोगे प्रोस कॉल चेंज 1.6 लाख कॉन्ट्रैक्ट कल के दिन प्रोस कॉल बाय करके गए हैं। और प्रोस पुट चेंज अगर आप देखोगे -62,081 कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि पुट 62,000 कॉन्ट्रैक्ट प्रोस पुट को सेल करके गए हैं। ऊपर से कॉल को 1.6 लाख कॉन्ट्रैक्ट बाय करके गए हैं। दोनों में अगर आप देखोगे बुलिस और नेट में फाइनल वर्डिक्ट बुलिस है दोस्तों। तो प्रोस तो भाई अगर आप देखोगे एफ आई आई इसका पूरे खिलाफ है, लाइक एफ आई आई कहीं ना कहीं पूरा बेरिस है। जब ऑप्शन पे अगर आप देखोगे कॉल ठीक ठाक सा सेल करके गए 56,000 कॉन्ट्रैक्ट और पुट सेल किए सिर्फ 1700 कॉन्ट्रैक्ट, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। बट यहां पे प्रोस को अगर आप देखोगे भाई तगड़ा, मतलब ऑप्शन पे पूरा बुलिस प्रोस अगर आप देखोगे। अब चलते हैं दोस्तों लाइक फ्यूचर की तरफ। प्रोस कल के दिन अगर आप देखोगे इंडेक्स फ्यूचर पे भी प्रोस इंडेक्स फ्यूचर 2577 कॉन्ट्रैक्ट प्रोस फ्यूचर में बाय करके गए हैं, जो कि एक तगड़ा कहीं ना कहीं दोस्तों बाइंग होता है। यानी कि प्रोस का अगर मैं चार्ट बनाऊं, नो क्वेश्चन अबाउट इट, कॉल में भर भर के प्रोस बाय करके गए हैं, पुट भर भर के सेल करके गए हैं,
फ्यूचर भर भर के कहीं ना कहीं दोस्तों बाय करके गए, फ्यूचर ठीक ठाक बाय करके गए, यानी कि ओवरऑल प्रोस को मैं कहूंगा दोस्तों कि डाटा 80 to 90% कहीं ना कहीं 80% चलो लिख लेते हैं, कहीं ना कहीं बुलिश हैं, ठीक है। बाकी चलते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं रिटेलर की तरफ। देखिए मैंने कहा ना पहले तो दोस्तों यहां से मैं बताऊंगा आपको, स्मार्ट मनी एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं, वो तो आपको अभी से पता चल चुका है। रिटेलर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, रिटेलर भैया क्या किए हैं, रिटेलर भैया कहीं ना कहीं दोस्तों एफआईआई के साथ तो मैं नहीं कहूंगा गए हैं बोल के, लेकिन भाई एफआईआई तो चलो एक लिमिट में कॉल वगैरह सेल किए थे, रिटेलर पूरा का पूरा बेरिस आ चुका है दोस्तों इंडेक्स ऑप्शन के सेगमेंट में। यानी कि भाई अगर आप देखोगे रिटेलर क्लाइंट कॉल चेंज 1.4 लाख कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, यानी कि बेरिस मतलब 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट -1.4 लाख आप देख सकते हैं, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 1 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट रिटेलर कॉल को सेल करके गए हैं कल के दिन। यानी कि रिटेलर को लग रहा है कि अब तो मार्केट गिर ही जाएगा यहां से। और क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे 52,741 कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि 52,000 कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं पुट को बाय करके गया है। यानी कि रिटेलर पूरा का पूरा दोस्तों बेरिस हो चुका है ऑप्शन सेगमेंट में। फ्यूचर में क्या करके गया, फ्यूचर में भी उतना ही भाई, रिटेलर फ्यूचर में 2849 कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट सेल करके गया है। तो रिटेलर की अगर मैं चार्ट बनाऊं तो वो पूरा का पूरा ऑप्शन पे बियरिस, और जो फ्यूचर है वो पूरा का पूरा बियरिस। तो सीधी बात है दोस्तों, रिटेलर का तो मैं बोलूंगा पूरा 80% टू 90% कहीं ना कहीं रिटेलर जो है वो बियरिस हो चुका है। इंटरेस्टिंग डाटा बन चुका है। चार्ट कैसे बनेगा आप देखेंगे दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट तो जैसे मैंने कहा, देखिए आज के दिन एक चीज नोटिस किया आपने कि एफआईआई और प्रोस दोस्तों, जो दो साथी पिछले 2 दिन से हाथ मिला रहे थे, आज के दिन जुदा हो चुके हैं, यानी कि अलग हो चुके हैं यार। सीधी बात है, खत्म दोस्ती, मतलब एफआईआई और प्रोस। एफआईआई पूरा सेलिंग, प्रोस पूरा बाइंग, दोनों एक दूसरे से मतलब कहीं ना कहीं आज के दिन तो नहीं मिलेंगे, दुश्मन हो चुके हैं। पिछले 2-3 दिन से बढ़िया दोस्ती चल रहा था। एफआईआई किसके साथ मिला है दोस्तों, अगर आप देखोगे एफआईआई के बॉक्स में लेके रखूंगा सीधे रिटेलर के साथ। एफआईआई आज के दिन रिटेलर के साथ हाथ मिला चुके हैं। तो क्या ये सही है जो दिखाई दे रहा है, जो ये सब चल रहा है ड्रामा दोस्तों, ये सच में सही है? नहीं, इसको डिकोड करेंगे। अभी आपको डाटा देखने में जरूर लग रहा है कि एफआईआई रिटेलर के साथ पूरा हाथ मिला चुके हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से थोड़ा हम जाके फिर से भी चेकआउट करेंगे तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले तो मैं मानता हूं, आप बोलोगे एफआईआई भी सेल साइड है, जैसे आपने कहा ऑप्शन पे सेलिंग में थे एफआईआई, करेक्ट। ये लाइक कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर में, खास करके बैंक निफ्टी में एफआईआई भाई 700 मतलब 77 करोड़ का समथिंग सेलिंग में थे, वो भी आपने देखा अभी। बट एक चीज आपने नोटिस किया, एफआईआई निफ्टी फ्यूचर में थोड़े से बाइंग में थे। अगर आप अभी आके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए निफ्टी में 177 करोड़ का बाइंग में थे एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर में। और जो एफआईआई कॉल को सेल किए हैं वो देखिए, कॉल कितना सेल किए हैं कल के दिन एफआईआई, 56,541 कॉन्ट्रैक्ट ना। रिटेलर कॉल कितना सेल किया है, रिटेलर कॉल सेल किया है एफआईआई से डबल, 1 लाख 1.4 लाख कॉन्ट्रैक्ट रिटेलर सेल किया है। क्या एफआईआई अगर आप देखोगे पुट को बाय किए हैं क्या? नहीं ना। लाइक एफआईआई अगर आप देखोगे पुट को भी थोड़ा 1700 कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं सेल किए हैं, लेकिन रिटेलर भर भर के पुट उठा के लेके गया है 52,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई एफआईआई भले ही आपको यहाँ पे देखने को लग रहा है, यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि एफआई हाँ थोड़ा बियरिश साइड है, लेकिन एफआईआई बुलिश साइड भी है। 30 to 40% आप थोड़े बुलिश आप पकड़ सकते हैं। अभी पूरा रिटेलर के साथ हाथ नहीं मिलाया। रिटेलर क्या है, रिटेलर तो पूरा दोस्तों मतलब अगर आप देखोगे इंडेक्स ऑप्शन पे भर भर के सेलिंग और फ्यूचर पे पूरा सेलिंग। एफआईआई भी ऐसा किया है, मानता हूं मैं, बट उतना वॉल्यूम के साथ नहीं किया है। हाँ, बैंक निफ्टी को एफआईआई पूरा मतलब सेल किए हैं। तो सीधी बात है दोस्तों, अब डिकोड करते हैं। तो एफआईआई आज के दिन मार्केट में होगा क्या, मैं पूरा ड्राइंग रिमूव कर लेता हूं, और ओपनिंग कहां पे होगा उसके बाद प्लानिंग क्या है मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो अगर आप देखोगे हमारा मार्केट कल के दिन बंद होने के बाद दोस्तों 3:30 यहाँ पे बंद होने के बाद गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है, ये कहीं ना कहीं अच्छा खासा ऊपर गया था। यहाँ से मिनिमम अगर आप देखोगे दोस्तों गिफ्ट निफ्टी कल के दिन 172 पॉइंट उठा था, फिर एंड होते होते क्लोज होते होते 103 पॉइंट पे क्लोज हुआ। इसीलिए अभी गिफ्ट निफ्टी आपको 122 पॉइंट का गिप अप दिखा रहा है। यानी कि आज के दिन दोस्तों गिफ्ट निफ्टी जो है
वो कहीं ना कहीं मीडियम गैप अप ओपनिंग 100 पॉइंट, 90 पॉइंट, 80 पॉइंट तक गैप अप ओपनिंग दिखा सकता है। बाकी 7 बजे के बाद अब देखिए गिफ्ट निफ्टी थोड़ा नीचे आ गया तो वो मेरे हाथ में नहीं है यार, कहीं ना कहीं फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप ओपनिंग हो सकता है। अगर 7 बजे के बाद गिफ्ट निफ्टी खुलता है उसके बाद थोड़ा ऊपर चला गया तो और भी बड़ा गैप अप, यानी कि 122 पॉइंट, 100 पॉइंट, 100 पॉइंट चलो पकड़ के राउंड फिगर चलते हैं, 100 पॉइंट समथिंग, 80 पॉइंट समथिंग एक मीडियम गैप अप ओपनिंग आज के दिन हो सकता है। अब डिकोड करते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा आज के दिन मार्केट कहीं ना कहीं निफ्टी के ही चार्ट पे जाते हैं, सीधा रिमूव कर लेता हूँ मैं ड्राइंग। तो देखिए आज के दिन मार्केट कहीं ना कहीं निफ्टी में यहाँ पे ओपनिंग दे सकता है। यहाँ से अगर आप 100 पॉइंट पकड़ोगे दोस्तों या फिर 80 पॉइंट पकड़ोगे तो कहीं ना कहीं लाइक 25,288 या फिर 25,270 के आसपास एक मीडियम गैप ओपनिंग दे सकता है। अब जब दोस्तों मार्केट आज के दिन एक मीडियम गैप अप ओपनिंग देगा, मैं कह रहा हूं मीडियम गैप अप ओपनिंग, कोई बड़ा गैप अप ओपनिंग होगा तो सिनारियो अलग होगा। जब मार्केट दोस्तों आज के दिन एक छोटा सा मीडियम गैप अप ओपनिंग देगा तो फायदा किसको होगा, क्वेश्चन मार्क। आप बोलोगे फायदा मतलब होगा तो भाई अब बोलोगे प्रोस को होगा थोड़ा सा, वो भी क्योंकि प्रोस अगर आप देखोगे ऑप्शन पे भर भर के कॉल उठा के गए हैं, पुट भी सेल करके गए हैं और कहीं ना कहीं फ्यूचर में बाय करके गए हैं। तो आप बोलोगे कि अगर भाई मार्केट थोड़ा सा मीडियम गैप ओपनिंग होगा तो इतना बड़ा फायदा तो प्रोस को नहीं दिखेगा, बट थोड़ा सा प्रोस को फायदा दिखेगा। नुकसान किसको दिखेगा खुलते ही, नुकसान दिखेगा रिटेलर को। अगर मार्केट आज के दिन मीडियम गैप ओपन होता है तो ओपन होते ही रिटेलर क्या है कि कॉल सेल करके गए हैं, पुट बाय करके गए हैं, पुट का प्रीमियम पिघलेगा, कॉल सेल किया है वहां पे डैमेज पहुंचेगा, फ्यूचर में सेल हुआ है तो नुकसान दोस्तों आज के दिन कहीं ना कहीं अगर मार्केट मीडियम गैप ओपनिंग होगा जो कि लग ही रहा होगा तो रिटेलर को दिखेगा। लेकिन फायदा या फिर नुकसान किसको बहुत बड़ा नहीं दिखने वाला, किसी को भी बहुत बड़ा फायदा फिर नुकसान नहीं दिखने वाला। तो मार्केट जब मीडियम गैप ओपनिंग होगा सबसे पहले तो प्रोस चाहेंगे कि भाई मार्केट अब मीडियम गैप ओपनिंग हुआ है, यहाँ पे हमने जो कल के दिन कॉल उठा के गए हैं ना, अभी जैसे मैंने आपको दिखाया भर भर के, वहाँ पे इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, पुट भी तो प्रोस सेल किए हैं, फ्यूचर में बाई किए हैं, तो पूरा सेगमेंट में प्रोस मतलब हर एक सेगमेंट बुलिश है। तो मार्केट मीडियम गैप ओपनिंग होने के बाद पहला हाफ कहीं ना कहीं प्रोस चाहेंगे कि भाई हम मार्केट को ऊपर ही रखें, हम मार्केट को पुश करें और एफ भी उनके साथ हाथ मिलाएंगे, बोलेंगे चलो यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एफ भी तो अगर आप देखोगे निफ्टी फ्यूचर में 177 करोड़ का कल के दिन आप देख सकते हैं बाइंग करके गए हैं। तो एफ भी दोस्तों बोलेंगे चलो ठीक है प्रोस भैया, आज पिछले 2 दिन से तुमने हमारा साथ दिया, आज पहले आपके लिए हम तुम्हारा साथ दे देते हैं। तो मार्केट अगर फ्लेट लाइक लिटिल गैप अप या फिर मीडियम गैप अप ओपनिंग होके एफ भी बोलेंगे प्रोस के साथ मिलके कि चलो मार्केट को हम ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि एफ बोलेंगे कि भाई मेरे पास भी तो निफ्टी फ्यूचर में कहीं ना कहीं बाइंग है ना 177 करोड़ का, वहां पे मुझे भी प्रॉफिट मिल जाएगा, क्या दिक्कत है मार्केट अगर पहला आप थोड़ा ऊपर ही लेके चले जाएंगे। क्योंकि जब स्मार्ट मनी मीडियम गैप अप खुलने के बाद भी मार्केट को और थोड़ा ऊपर स्ट्रेच करेंगे तो दो स्मार्ट मनी का प्लान ये रहेगा कि रिटेलर जो भर भर के सेल किया है, कॉल को पुट को बाय किया है, फ्यूचर में सेल किया है, उसको पहले डैमेज पहुंचाते हैं और एफ बोलेंगे मेरे टेंशन मत लो भाई, थोड़ा पहले मार्केट को ऊपर स्ट्रेच कर लेते हैं क्योंकि मेरा भी काम बन जाएगा, निफ्टी फ्यूचर में बाय किया हूँ। रिटेलर को अच्छे खासे फंसाएंगे, पुट वगैरह प्रीमियम सब डिके करेंगे। एंड देन प्रोज भी बोलेंगे ठीक है भाई, वैसे तो प्रोज भी बोलेंगे हम भी तो ऊपर ही लेके पूरे जाने वाले थे, और क्योंकि प्रोज पूरा कॉल वगैरह बाय करके गए, पुट सेल करके गए, तो पहला हाफ मार्केट ऊपर की तरफ रखेंगे क्योंकि उनका दो काम होगा, पहला तो प्रोज फायदे में रहेंगे, सेकेंड जो एफ आई हैं दोस्तों वो निफ्टी फ्यूचर में कहीं ना कहीं अच्छा खासा बाइंग करके गए तो वहां पे उनको फायदा दिखेगा और वहां पे प्रॉफिट करने के लिए मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे और रिटेलर को डैमेज पहुंचाएंगे। एंड देन सेकंड हाफ यानी कि पहले 1 घंटे 2 घंटे तक मार्केट ऊपर रहेगा, फिर थोड़ा चौपी रह के 12-1 बजे के बाद एफ डील करेंगे, बोलेंगे देखो भाई एफ बोलेंगे हमने बैंक निफ्टी फ्यूचर में 700 करोड़ से ज्यादा सेलिंग किया है, अब पहला हाफ हमने तुम्हारा साथ दिया, सेकंड हाफ तुम भी हमारा साथ दो, और एफ को मार्केट को सेकंड हाफ के बाद मार्केट को वो नीचे लेके आने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जैसे आपने खुद ही देखा होगा दोस्तों कि एफ लाइक बैंक निफ्टी फ्यूचर में 647 करोड़ का कल के दिन सेलिंग किए हैं, तो सेकेंड हाफ एफ डील करेंगे कि भाई प्रोस हम पहला हाफ तुम्हारा साथ दे रहे हैं, पहला हाफ मार्केट ऊपर लेके जाएंगे, रिटेलर फंसेगा और सेकंड हाफ आता है रिटेलर थोड़ा थक जाएगा, तो हमारा भी जो काम है एफ ओवरऑल जो सेंटिमेंट उनका बियरिश ही है, तो सेकेंड हाफ पे मार्केट को वो नीचे गिराएंगे दोस्तों। और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी आज के दिन और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, पहला हाफ मार्केट ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं निफ्टी भले ही आपको स्ट्रांग दिखे बट बैंक निफ्टी नहीं दिखेगा। एक पॉइंट याद रखिए, मैं बार बार कह रहा हूं,
अगर पहला आप जैसे हमारा व्यू है आज का, गैप अप खुलने के बाद स्ट्रेच होगा थोड़ा सा, तो वो निफ्टी बुलिश दिख सकता है, क्योंकि निफ्टी में प्रोज भी बाय किए हैं और एफआईआईज भी निफ्टी में 177 करोड़ का बाइंग किए हैं। रिटेलर को फंसाने का पूरा इरादा है पहला आपके लिए, क्योंकि रिटेलर सेल करके गया। तो पहला आप जब ऊपर जाएगा ना, तो बैंक निफ्टी आपको सप्रेस होता हुआ दिखेगा। आई थिंक उतना ज्यादा मोमेंटम नहीं देगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में एफआईआई धर धर मतलब अच्छा खासा यार सेलिंग किए हैं, तो उसको सप्रेस रखेंगे वो। तो पहला आप निफ्टी ऊपर की तरफ अच्छा खासा जा सकता है, थोड़ा सा स्ट्रेच हो सकता है, फिर साइडेज हो सकता है। बैंक निफ्टी ढीला ढाला सा इस टाइप का जाएगा, बड़ा ही कंफ्यूज करेगा। और सेकंड आप आते आते अगर गिरने का टाइम आया, जैसे एफआईआई बैंक निफ्टी लाइक में सेल किए हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों फॉल करते टाइम सेकंड हाफ बैंक निफ्टी बढ़िया फॉल कर सकता है और निफ्टी थोड़ा सा रुकता हुआ फॉल कर सकता है। ठीक है, तो यही दोस्तों आज का चार्ट बनेगा, पूरा आपको समझ में आ गया। बाकी मार्केट ओपन होने के बाद प्राइस एक्शन भी उस टाइप का बनना चाहिए। और निफ्टी में अगर आप पहला बुलिस के साइड देख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी में मैं तो दूर रहूंगा। सेकंड आप बियरिश साइड देखते देखते जैसे हमने प्लान बनाया, बैंक निफ्टी को आप ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। बाकी प्राइस एक्शन बहुत जरूरी है, तुक्का मत मारिए, कुछ भी हुआ तो मैं लाइव मार्केट में अपडेट कर दूंगा। तो इसीलिए आप जाके जुड़ जाइए, अपने मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आज इवनिंग पे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।